एवरीवन, मेरा नाम नेंसी पांगर है। ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। ये वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट इंटरनल टेस्ट पेपर्स जो है, जो IIPS का है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है गिनी इंडेक्स और इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट की हेल्प से एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है scenario. Following table present the training set D of class level tuple randomly selected from the all electronics customer database. The class level attribute by computer has two distinct values, namely yes and no. Therefore, there are two distinct classes, that is m is equal to 2 if class C1 correspond to yes and class C2 correspond to no. There are 9 tuples of class yes and 5 tuples of class no. A root node n can be created for the tuple in D. Class level training tuples from the all electronics customer database. हमारे पास ये डेटाबेस है जिसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास क्लास बाय कंप्यूटर की जो क्लास है उसमें हमारे पास जो नो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 5 टपल्स जो हैं वो हैं नो के और जो 9 टपल्स हैं वो है यस के। तो 9 टपल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें क्लास है हमारे पास बाय कंप्यूटर की, जिसमें यस टोटल हमारे पास टपल है 14, जिसमें यस है हमारे पास 9 एंड नो है हमारे पास 5। तो हमें 3 क्वेश्चंस दिए जो हमें सॉल्व करना है इस टेबल डेटाबेस की मदद से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फॉर दिस टपल्स यूजिंग कंप्यूटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट। इंफॉर्मेशन गेन निकालना है हमें हर एक एट्रीब्यूट का और हमें कंप्यूट करना है डिसीजन ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन। तो इंफॉर्मेशन गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस समीशन ऑफ लॉग माइनस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू n लॉग 2। सो जो हमारे पास P1 की वैल्यू है 1, तो हमारे पास इज इक्वल टू 9/14। टोटल टपल वैल्यू कितनी है 14 और यस के हमारे पास टपल थे 9, तो 9/14। P2 नो हमारे पास कितने थे 5 और टोटल टपल थे 14, तो 5/14। नाउ जो एंट्रोपी है HD फॉर रूट नोड हमें फाइंड आउट करना है बिफोर स्प्लिटिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HD इज इक्वल टू माइनस 9/14 लॉग 2 9/14। ये 9/14 क्या है, यस का। तो यस का जो इन्फॉर्मेशन गेन हम निकाल रहे हैं उसके लिए हम लिखेंगे माइनस 9/14 लॉग 2 9/14 माइनस जब नो के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन है वो क्या है 5/14 लॉग 2 5/14। Now calculate it, so we will get the result 0.940 approximate। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू निकली है बिफोर स्प्लिटिंग। ठीक है, बिफोर स्प्लिटिंग हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम देखेंगे जो हमारा पहला एट्रीब्यूट का हमने निकाल लिया। अब हमें सारे एट्रीब्यूट का जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन फॉर एज। अब एज के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यूथ, मिडिल एज एंड सीनियर। हम यूथ, मिडिल एज और सीनियर के रिस्पेक्ट में जब एज का इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी 0.029। इनकम के लो, मिडिल एंड हाई इनकम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा इंफॉर्मेशन गेन मिलेगा 0.151। स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में यस और नो की वैल्यू में हम जब इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 0.048। देन क्रेडिट रेटिंग जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे एक्सीलेंट एंड फेयर को लेके तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.324। तो इसमें हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू किस इन्फॉर्मेशन जो हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन है वो हमें किसका मिल रहा है, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। जो स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया होता है, अब हम को स्प्लिट करना है तो उसका क्राइटेरिया देखेंगे, तो जिसकी भी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन होगी उसे हम एज अ स्प्लिटिंग
वैल्यू लेंगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी दिख रही है हमें यहाँ पर 0.029 छोटी है, 0.151 छोटी है, 0.048 छोटी है। क्रेडिट रेटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन गेन है वो है 0.324 सबसे हाईएस्ट है। तो हम इससे एज अ रूट नोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रूट नोड लेने के बाद इसे हमने रूट नोड ले लिया है। अब हम देखेंगे गिन इंडेक्स का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। गिन इंडेक्स में हम क्या फाइंड आउट 1 माइनस 9/14, 9/14 क्या था हमारी यस की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर माइनस 5/14 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5/14 क्या, नो कितनी बार आ रहा था, 5 बार आ रहा था, 5 टाइम्स आ रहा था, और 14 हमारा टोटल टपल था, और 9 जो था जो यस की वैल्यू थी 9 थी, और 14 हमारे टोटल टपल, इनका होल स्क्वायर और 1 के माइनस में लेंगे। ये गिन इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा जो रिज़ल्ट आया 0.459। इस रिज़ल्ट को अब हम ये हमें मिल गया है गिन इंडेक्स बिफोर स्प्लिटिंग। अब हमें ईच एट्रीब्यूट का गिन इंडेक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यूथ, मिडिल एज और सीनियर पर करेंगे एज के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा हमें गिन इंडेक्स 0.486, देन इनकम का, देन स्टूडेंट का एंड क्रेडिट रेट। इस तरीके से हम सबका गिन इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। अब हमने इन्फॉर्मेशन गेन में क्या देखा था, जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया था वो क्या था, हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन देखना पड़ता था। अब इसमें क्या देखेंगे हम, लोवेस्ट गिन इंडेक्स देखेंगे। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0.486, 0.408, 0.480, ये तीनों बड़ी वैल्यू है। 0.278 जो क्रेडिट रेटिंग है, 0.278 सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसे हम एज अ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया लेंगे जो कि रूट नोड कहलाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें डिसीजन ट्री बनाना है। डिसीजन ट्री एंड रूल कंपैरिजन। सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाएंगे थ्रू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गेन एंड गिन इंडेक्स। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री हमने बनाया, तो सबसे पहले हमने रूट नोड एज अ हाईएस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन गेन में किसकी थी, क्रेडिट रेटिंग की, तो उसको एज अ रूट नोड लिया। उसके बाद हमने इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसके बाद किसकी वैल्यू कम थी, 0.151, तो एज अ एक्सीलेंट एंड फेयर हमने सब सेट जो डिसाइड किया है वो लिया है। उसके बाद यस एंड नो, देन एज। इस तरीके से हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। अब जो हमने रूल्स, इससे जो रूल्स निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज एक्सीलेंट बाय कंप्यूटर, यस, यदि क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक्सीलेंट है तो हम जो कंप्यूटर होगा वो यस होगा। ठीक है, देन इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज़ फेयर कंसिडर एज, यदि क्रेडिट रेटिंग फेयर है तो एज को कंसिडर करेंगे। डिसीजन, अब ये दो हमारे जो है हमने रूल्स बना लिए। अब डिसीजन ट्री यूजिंग गिन इंडेक्स, गिन इंडेक्स में भी हमने लोवेस्ट वैल्यू देखी, तो क्रेडिट रेटिंग की सबसे लोवेस्ट वैल्यू थी। देन एक्सीलेंट यदि यस है, एक्सीलेंट नो है। यदि क्रेडिट रेटिंग फेयर है तो इनकम। रूल्स, इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज एक्सीलेंट, यदि क्रेडिट रेटिंग एक्सीलेंट है तो कंप्यूटर बाय होगा यस। ठीक है, इफ़ क्रेडिट रेटिंग इज फेयर है तो कंसिडर इनकम। ठीक है, कंपेरिजन, बोथ ट्रीज स्टार्ट विथ क्रेडिट रेटिंग एज अ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। The information gain tree then consider age, while the Gini index tree consider income. This difference could lead to different outcomes for specified cases. The choice of metric, information gain or Gini index can influence the tree structure and rules. Thank you for watching this video.